हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया में इलेक्शन की प्रोसेस क्या है उसके बारे में नहीं पता। इंडिया में हर तरह के इलेक्शन को और उनकी प्रोसेस को एक जैसा ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं यश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस को करने की क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी वोटर्स हैं, यह उनकी ड्यूटी होती है कि वो इलेक्शंस के टाइम पर अपना वोट ज़रूर दें। भारत में कितनी तरह के इलेक्शंस होते हैं उनको समझने से पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारे इंडिया में दो टाइप, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल्स में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में लॉज बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में लॉज बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में इन दोनों गवर्नमेंट के बीच बनाए हुए कानूनों में कोई कन्फ्लिक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए होंगे वो प्रबल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है और यही सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून बनाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जितने भी कानून पास होते हैं वो विधानसभा द्वारा ही पास होते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लोकसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकते हैं और राज्यसभा में मैक्सिमम 552 सीट्स हो सकते हैं, लेकिन करंट लॉज के हिसाब से लोकसभा में 245 सीट्स और राज्यसभा में 545 सीट्स हैं। हमारे इंडिया में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो दोनों इन्हीं 2 हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट के लिए जाते हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लॉज को पास कर देते हैं तो उन कानूनों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे इंडिया में लागू किया जाता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में इलेक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इलेक्शंस होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधानसभा में इलेक्शंस होते हैं। जब भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में इलेक्शंस होते हैं तो हमारे वोटर्स के द्वारा इन सीट्स पर वोटिंग की जाती है और उनको फुलफिल किया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में। लोकसभा में हर 5 साल बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं। लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 545, जिनमें से 2 नॉमिनल सीट्स होती हैं। इन सीट्स पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। इन 2 सीट्स पर इलेक्शंस नहीं होते। बाकी बची 543 सीट्स को हर 5 साल बाद जनता के द्वारा वोटिंग कर भरा जाता है। लोकसभा की जो 543 सीट्स होती हैं इन पर वोटिंग होती है। इन सीट्स को इंडिया की हर स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलते हैं। इन 543 सीट्स पर अलग अलग पार्टी द्वारा अपने कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है और वोटिंग करवाई जाती है। इस इलेक्शन में जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत लेती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है, और उस पार्टी का जो भी लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब जानते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में। राज्यसभा का इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से डिफरेंट होता है। राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा नहीं चुना जाता। इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स हैं, जिनमें से 12 नॉमिनल सीट्स होते हैं।
जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इन सीट्स पर डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और बाकी बचे 233 सीट्स पर MLAs द्वारा वोटिंग की जाती है और इन सीट्स को भरा जाता है। पार्लियामेंट की जो 233 सीट्स हैं, उन सीट्स को इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस राज्य को कितनी सीट्स मिली हैं। राज्यसभा की जो 233 सीट्स होती हैं वो एक साथ कभी भी खाली नहीं होती। राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 सीट्स पर इलेक्शन करवाया जाता है, जिसमें से MLA सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वोटिंग करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। और हमारा अगला टाइप है विधानसभा इलेक्शंस। विधानसभा को हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बुलाते हैं। विधानसभा में हम MLAs को चुनते हैं और हर स्टेट में MLAs की फिक्स सीट्स होती हैं। लोकसभा की तरह ही MLA की सीट्स के लिए भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें हम और आप मिलकर MLAs को चुनते हैं। दोस्तों, हर स्टेट में MLA के इलेक्शंस की डिफरेंट टाइमिंग होती है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हरियाणा की विधानसभा में इलेक्शंस हो रहे हैं तो हिमाचल में भी हो रहे होंगे। इलेक्शंस हो जाने के बाद जिस किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, उस स्टेट में उस पार्टी की सरकार बन जाती है। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या होगा अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती। मान लीजिए पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं और कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती। उस कंडीशन में कोई भी 2 या उससे ज़्यादा पार्टी मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। मान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी को केवल 4 सीट्स चाहिए। इन सीट्स के लिए बीजेपी कांग्रेस या केजरीवाल जी की पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। एक से ज़्यादा पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार को ही कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वोट क्यों दें। दोस्तों, पिछली बार के इलेक्शंस में 3 में से केवल 2 ही व्यक्तियों ने वोटिंग करी थी। वोट देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जनता के द्वारा डिफरेंट पार्टीज को वोट देकर ही एक नए नेता को चुना जाता है। भारत की जनता की यह पावर है कि वो इलेक्शंस के द्वारा किसी भी पार्टी को जिता या हरा सकती है। इसलिए वोट के अधिकार को एक अधिकार नहीं बल्कि इसे अपनी ड्यूटी समझना चाहिए, क्योंकि हमारी हर एक वोट मैटर करती है। जिस भी नेता को हम चुन रहे हैं उसे हम अपने 5 साल दे रहे होते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर ही वोटिंग करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।